ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी श्रीमती रूपावती बेलदार जी, सहजनवा के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल रावत जी और तीसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर मोहसिन जी, चंद्रवली जी, प्रहलाद यादव, रजनीश पन्नेलाल जी, राम आस्ते जी, संतोष सनी, जटाशंकर जी, संजय पहलवान, ब्रजेश गौतम, हरि यादव, राम औजार मौर्य, शैलेंद्र यादव, दिलीप यादव, सीताराम गौड़, राम प्रवेश जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। जहां मैं देख रहा हूं जिस मैदान में सभा हो रही है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। लोग छतों में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इधर भी छत पर दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर और हेलीपैड तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। खेतों में लोग अभी भी चले आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं इस बार गोरखपुर के लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। और देखिए, आपका समाजवादी विजय रथ चला, समाजवादी विजय रथ चला तो बाबा मुख्यमंत्री को भी अपना कुछ कार्यक्रम करना पड़ गया, उन्हें भी रोड शो करना पड़ गया। लेकिन समाजवादियों का जब कार्यक्रम था तो वो जनता का कार्यक्रम था, जनता अपने आप निकल करके आई थी। लेकिन जब बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, जनता को जबरदस्ती धकेल के ला रहे थे। प्रशासन आज भी लगा हुआ निकालने में। हम जानते हैं बाबा मुख्यमंत्री इतने घबरा गए कि बिजली काट दी उन्होंने। इतने घबराए कि बिजली काट दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का हौसला कम नहीं हुआ और ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है गोरखपुर, जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बताओ, खाता तो नहीं खोल दोगे? इतने दिनों से 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। अब मिल गया मौका। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल दुख, तकलीफ, परेशानी दी हो, संकट में डाला हो, जिन्होंने जिल्लत दी हो और हर चीज की किल्लत की हो, बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और जरा सोचिए इनके बारे में। कहने को तो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे
तो दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बताओ है कि नहीं झूठी पार्टी? इन्होंने कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, 5 साल में किस फसल की आपकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी फसल की कीमत मिली हो तो बता दो। और जब धान बेचने गए तो बताओ धान में आपकी लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने गए तो खाद नहीं मिली। और जब घर आए तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो देख लेना, अभी तो 5 किलो चुरा रहे हैं, अगली बार 10 किलो निकाल लेंगे खाद। सावधान हो कि नहीं हो? और डीएपी नहीं दे पाए। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। बताओ बिजली का बिल महंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता है? पहले बिजली का बिल कितना आता था? कम आता था। आज बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनवाइए। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और न केवल 300 यूनिट, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कभी शीशा जाकर के देखो, ये 24 घंटे बिजली आज तभी दे रहे हो जब समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगाए थे। ये बाबा मुख्यमंत्री अभी तक एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा पाए। जो बिजली आज मिल रही है वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगवाए थे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, 300 यूनिट फ्री होगी और 24 घंटे भी बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बताओ 5 चरणों के चुनाव के बाद ये ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इनके नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए कि नहीं उतार लिए? और कई नेताओं ने तो अपने घरों से भी झंडा उतार लिया। आप बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब दिया था सिलेंडर तो बताओ 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने रुपए का है? तो बताओ इन्हें वोट दोगे आप? जब फ्री सिलेंडर दिया तब 400 रुपए का था, आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने का है? इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग और कारखाने लग जाएंगे, हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। बताओ हमारे गोरखपुर के साथियों, ये जो कारखाने लगे दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादियों के सरकार के लगाए हुए हैं। इस सरकार ने कोई कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें। कोई नया कारखाना लगाओ पत्रकार साथियों तो बता दो। और ये तो कह रहे थे
क्या मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए मिसाइल कहां बना रहे थे। जिन्होंने मिसाइल बनाने के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तिल्ली भी नहीं बनाई। बताओ, माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दो। और इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? मैं सुन रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण। महंगाई पे नहीं बोल रहे, डीजल पे नहीं बोल रहे, पेट्रोल पे नहीं बोल रहे, खाद पे नहीं बोल रहे। बताओ, खाद पे बोला हो तो बता दो। बिजली के बिल महंगे पे बोला हो तो बताओ। और अगर पेट्रोल की महंगाई पे बोला हो तो बता दो आप। और बीएड टीटी वाले आपके बारे में कुछ बोला हो तो बताओ। ये उत्तर प्रदेश 2013 की पुलिस भर्ती के बारे में बोला हो तो बता दो आप। बताओ, फौज की भर्ती के लिए बोला हो तो बता दो। 3 साल से फौज की भर्ती है कि नहीं है? भर्ती बंद है। और कई लोग हमारे नौजवान जो दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, आज उनकी उम्र बढ़ गई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी। ये गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं कि फौज में भर्ती हो करके इन नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और अगर हमें लड़ना भी पड़ेगा उम्र की सीमा की छूट के लिए, तो दिल्ली से हम लोग लड़ने का काम करेंगे और उम्र में भी छूट दिलाने का काम दे होगा। न केवल फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती होगी। और जो हमारे नौजवान जो रह गए हैं पुरानी भर्ती वाले, इनको भी समायोजित कर करके इनका भी समाधान करने का काम समाज सरकार में होगा। ये टेट वालों ने पढ़ लिया होगा कि हमने समायोजित होने का फैसला ले लिया है। अब बताओ बीएड टेट वालों, कितने दिन बचे हैं 10 तारीख में? बताओ कितने दिन बचे हैं? और वोट डालने के कितने दिन हैं आपके? तो अपना बूथ जिताओगे? और बताओ दरोगा भर्ती वालों, वो जिताओगे बूथ? ये 2013 पुलिस वालों बूथ जिताओगे? और नौजवानों, हम आपसे भी कह के जा रहे हैं, 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, जो भरे नहीं गए हैं। कागज ले लो, कागज ले लो। जो भरे नहीं गए हैं ले लो कागज। ये वो नौजवान है जो दौड़ के तैयारी करा रहा है। इसकी तो हाई जंप भी अच्छी है। अरे ये अपने आप जंप करके चला जाएगा। इस नौजवान ने जो बात रखी है, उसने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के टीचरों की कमी है, रक्षा अध्ययन राजनीति का टीचर होना चाहिए, प्रिंसिपल भी नहीं है महाविद्यालय भटौली बाजार में। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जितना कुछ पर्ची पे लिखा है 10 तारीख के बाद सब पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस नौजवान ने जल्दी में ये गलती कर दी, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा इसने। अब ये तो हम तस्वीर से ढूंढ लिए इसको। इसलिए नौजवानों, 11 लाख पद खाली हैं, हम उन्हें भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल जाए। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने धोखा दिया कि नहीं दिया? मैंने गोरखपुर पिछली बार जब रथ यात्रा चलाई तो बड़े करीब से देखा। बताओ गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में अभी तक नाले नहीं बन पाए, और शहरों में जो सीवर बन जाता है
वो सीवर भी नहीं बन पाया। तार हर जगह लटके दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर गोरखपुर आए तो जाम में फंस जाएगा। इन्होंने वादा किया था मेट्रो चलाने का, लोगों को नाव में चलना पड़ा, तैर के निकलना पड़ा। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं? बताओ कैसे मुख्यमंत्री हैं? और 5 साल रहे, हर एक के काम की बुराई करते रहे, हर काम की बुराई करते रहे। अब पता लगा है ये गरीबों किसानों के दुश्मन तो है ही, नौजवानों के दुश्मन तो है ही, ये विकास के भी दुश्मन हैं। जो सोचो अपना घर नहीं कर पा रहे ठीक, वो किसी का घर क्या ठीक करेंगे? इन लोगों ने जो शौचालय दिए, बताओ पानी है उसमें कि नहीं है? अब लाइन पड़ रही है। हटाइए बीजेपी वालों को। जाओ जाओ, जाने दो, जाने दो, जाए अपने आप चले जाएंगे। देखिए अपने आप आए, अपने आप चले गए। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव न केवल समाजवादी सरकार बनाने का है, बल्कि आपके भविष्य का भी चुनाव है। 5 साल आप इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, आपको 5 साल रोजगार नौकरी नहीं मिली। हमारे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, इन सरकार ने लगातार 5 साल महंगाई बढ़ाई है। बड़े बड़े सेठों को पैसा कमाने का मौका दिया, गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। इन लोगों ने धोखा दिया, और धोखा यहां तक दिया कि जो फौज की भर्ती होती थी, भर्ती रोक दी। न केवल भर्ती रोक दी, बल्कि 11 लाख पद खाली हैं, वो नहीं भरे गए। इसलिए नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी के साथ साथ रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी सुनने में आया कि बाबा जी कह रहे थे कि हमने लैपटॉप बांट दिया सबको। आपको लैपटॉप नहीं मिला? और ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रही है, बाबा जी वाले तो नहीं है? आपने अखबार पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि हमने स्मार्टफोन 2 करोड़ बांटे हैं। तो बताओ कहां बांट दिया है उन्होंने? किसको दे आए ये लोग? और इनके एक नेता कह रहे थे कि जो लोग इंटर कर लेंगे और इंटर के बाद जो 12वां पढ़ने जाएंगे, उन्हें लैपटॉप देंगे। आपने इंटर करके 12वां पढ़ा ही नहीं, इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। अगर आप इंटर करके 12वां कर लो, बाबा जी को बता दो, तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अच्छा हुआ उन्होंने ये कहा, शुक्र है ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। इस बार लगता है गोरखपुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालने जा रहे हैं कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये मान लें इस बार आपका। याद कीजिए, बीमारी में इन्होंने कोई मदद नहीं की। जब कोरोना था, न दवाई दे पाए, न बिस्तर दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए। और अभी कह रहे हमने राशन दे रहे हैं। राशन
हमारे पत्रकार साथी जानते हो, नौजवान भी जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक बांट रहे थे, अब ये मार्च तक बांट रहे हैं। बताओ, पहले नवंबर तक बांट रहे थे, अब मार्च तक बांट रहे हैं। बताओ, मार्च के बाद राशन कौन देगा? आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। न केवल राशन, बल्कि राशन के साथ साथ सरसों का तेल 1 लीटर फ्री। हमारे गरीबों को 1 किलो घी फ्री और दूध पीने के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर भी फ्री। और इधर गरीबों का बहुत दिनों से मुंह मीठा नहीं हुआ है, चीनी भी फ्री देने का काम समाज सरकार करेंगे। इसलिए बता देना इनको, इन्होंने मार्च तक केवल राशन देने का इंतजाम किया है। न लखनऊ में बजट है, न दिल्ली में बजट है। समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल आपको राशन देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। चुनाव का आखिरी दिन है आज, आखिरी दिन है। आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? इन्होंने बेरोजगार बनाया है, याद रखोगे? याद रखोगे इन्होंने महंगाई बढ़ाई? याद रखोगे बीएड टेट वाले के 5 साल आपको इंतजार कराया? याद रखोगे दरोगा भर्ती वालों, ये पुलिस भर्ती वालों, याद रखोगे? और याद रखना नौजवानों, 10 मार्च के बाद जब सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फौज में भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, मदद करोगे? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ भूल तो नहीं जाओगे? ये अगर दोबारा आ गए तो अभी 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए बेचेंगे। और अभी चुनाव नहीं खत्म हुआ है। बताओ, सिलेंडर आज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए महंगाई को याद रखना, बेरोजगारी को याद रखना। और बाबा जी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं बनाया, कारखाना एक भी नहीं बनाया। अगर बिजली मिल भी रही है आज तो वो समाजवादियों की वजह से बन रही है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते वो बताओ बिजली क्या बनाएंगे? जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते, अभी तक इन्होंने बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो हमें। कभी उनके मुंह से सुना, कभी ये कहते सुना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? कभी सुना उनके मुंह से? इसलिए हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग एक सलाह देना चाहते हैं अपने बाबा मुख्यमंत्री को। परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चे और अपने परिवार वालों के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं। और अब 10 तारीख के बाद तो उन्हें आना है गोरखपुर, इसलिए जब गोरखपुर आए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते हैं आए। अरे आप लोग भी जानते हो गुल्लू है कोई? ये तो मुझे लाना है भाई। ये बिस्किट, इस बिस्किट से याद आया पार्ले जी से कि बीजेपी वालों ने बोरी की चोली पार्ले जी से सीखी है। अगर याद हो आप लोगों को तो पहले इतना बड़ा पैकेट आता था पार्ले जी का। जैसे जैसे पार्ले जी को मुनाफा कमाना था, पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इस बार बीजेपी को मौका मिल गया तो 5 किलो की जगह
10 किलो उसमें से खाद निकाल लेंगे। इसलिए भूलोगे तो नहीं साइकिल को। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब की मदद करना, मदद करेंगे। ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इनकी मदद करना। विजय रावत हैं, इनकी भी मदद करना। हमारी एक और प्रत्याशी हैं रूपावती बेलदार जी, इनकी भी मदद करना। बताओ तीनों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और बताओ शहर में हम लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आजकल बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही, और आजकल रात में 12 बजे अगर उठ जाएं तो धुआं मांगने लगते हैं। इसलिए मदद करिए और साइकिल को जिताइए। जिताएंगे सब लोग, और हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। और आप सबको समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका ये जो मेडिकल कॉलेज है, हम डॉक्टरों को सुविधा देंगे। पीजीआई जैसी सुविधाएं देंगे डॉक्टरों को भी। और वहीं हमारे गरीबों का अगर इलाज कराने जाएंगे तो हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, इलाज के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे शिक्षा मित्र इनकी भी मदद करेंगे। और वित्त विहीन वाले शिक्षक हैं, पहले भी मानदेय दिया था, सरकार बनवा दो, फिर आपको मानदेय देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई। ये मान जाएंगे, ये जीत जाएंगे हमारे तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद।